कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। गाइस, मैं ऋचा पांडे। आज हम सीखेंगे सब टोटल फॉर्मूला एक्सेल शीट पे कैसे अप्लाई करते हैं और साथ ही साथ हम सीखने वाले हैं फिल्टर का भी यूज कैसे करते हैं। ठीक है गाइज, मैं आपको इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ, इस चैनल पे ऑटोकैड के ट्यूटोरियल्स, 2D ड्राइंग की प्रैक्टिस, एक्सेल के शॉर्ट ट्रिक्स, साथ ही साथ टेंडर के अपडेट्स भी अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। गैस, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डिस्प्ले पर कुछ डेटा, जिसमें सीरियल नंबर, नेम, पेमेंट, कुछ मेंबर के यहाँ पर नेम लिखे हुए हैं, लाइक मोनू, सोनू, सीता, रीता, गीता, श्याम, राम, सोनू, है ना। यहाँ पर उन लोगों को कुछ पेमेंट यहाँ पर किया गया है। ठीक है गैस, अगर आपको यहाँ पर देखिएगा बहुत बड़ा डेटा है, ऐसे हो सकता है इससे भी ज्यादा डेटा हो आपके शीट पे। तो अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि इन सभी मेंबर को टोटल कितना पेमेंट गया है, तो उस कंडीशन में हम सम या फिर सब टोटल फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर मैं दो अलग अलग डेटा, दो सिमिलर डेटा है। ठीक है, मैं दोनों पर अलग अलग चीजें करके दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं इस वाले जो है कि डेटा जो आपको ये दिख रहा है, इस पे मैं सम करके दिखाती हूँ, और ये जो डेटा है आपका, इस पे मैं सब टोटल करूंगी। दोनों में डिफरेंस जो है आप खुद फाइंड आउट करोगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो गैस यहाँ पर जैसे आपका मैं ये डेटा लेती हूँ। ठीक है, मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में सम करके बताया है कि अगर किसी भी डेटा को हमें सम करना है विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स, तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको एक दिखेगा एक्सेल शॉर्ट ट्रिक्स, आप उसको ओपन करिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने इन डिटेल में शॉर्ट ट्रिक की मदद से कैसे जो है कि सम करते हैं, तो वो आप देख सकते हो। यहाँ पर सीधा गाइस मैं सम कर जो है कि दिखाती हूँ कि सम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा टोटल। ठीक है, देन मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ और सीधा मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपका टोटल ये जो पेमेंट है, जो अमाउंट है, इसका पूरा टोटल अमाउंट आपको नीचे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए इसका टोटल कितना है, 273,000, 273,000, राइट। सॉरी, 273,4 टाइम्स 0, 273,4 टाइम्स 0। ओके, तो यहाँ पर हमने इसका सम कर लिया। आप यहाँ पर देखोगे, फॉर्मूले पर डबल क्लिक करो, यहाँ पर देखो इक्वल टू सम, और ये आपका ओके। ठीक है, अब यहाँ पर गाइस जो इसका सिमिलर डेटा है, यहाँ पर ये भी देखिए सिमिलर ही है, मोनू, सोनू, सीता, रीता, गीता, श्याम, राम, सोनू, इन लोगों को कुछ पेमेंट दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर गाइस हम सब टोटल फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा कि कैसे हम सब टोटल फॉर्मूला यूज करते हैं। आपको करना क्या है, यहाँ से सीधा आप आओगे नीचे, जो बॉटम है वहां पर आओगे, हमें यहाँ पर टोटल करना है, हमें यहाँ पर टोटल जो है कि मेंशन कर दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम इक्वल टू, गाइस आपको अच्छे से पता होगा कि अगर हम एक्सेल में अगर हम कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उससे पहले हम इक्वल टू सिंबल जरूर यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इक्वल टू किया, देन अब हमें सब टोटल फॉर्मूला यूज करना है। तो हम सब टोटल अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, SUB। ठीक है, यहाँ पर देखिए गाइस आपका आ गया सब टोटल, टैब हमने कर दिया सब टोटल। अब यहाँ पर गाइस डिफरेंट डिफरेंट चीजें यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, अब आपको इसमें से जो कुछ भी करना है, आप उस नंबर को प्रेस करेंगे। जैसे फर्स्ट प्रेस करते हैं तो एवरेज निकल कर आएगा इस डिजिट का, जो ऊपर सारे डिजिट दिख रहे हैं, जो पेमेंट दिख रहे हैं आपको, काउंट, अगर आप काउंट करना चाहते हो तो काउंट। ठीक है, मैक्स, मिनिमम, प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरह की सारी चीजें आ रही हैं। आप देखोगे सम जो है आपका कौन से नंबर पे है, 9th नंबर पर। ठीक है, तो आप अपने कीबोर्ड से 9 प्रेस कर दो, देन आप क्या करोगे, कॉमा। ठीक है, अब यहाँ ये आपकी कॉलम कौन सी है, ये आपकी जी कॉलम है, राइट। तो यहाँ पर आप क्या काम करोगे, जी। ओके, अब नेक्स्ट आपका, अब हमें ये कंफर्म करना है, कॉलम तो जी हो गया, अब हमारी ये रो कौन सी, कहाँ से हमें इसका सब टोटल करना है, तो हमें सेकेंड रो से करना है। तो हम यहाँ पर 2 प्रेस कर दिए। ठीक है, सेमी कॉलन, हम यहाँ पर सेमी कॉलन लेंगे। नेक्स्ट हमारा कहाँ तक हमें सब टोटल करना है, 34। ठीक है, तो हम यहाँ पर वापस जी कॉलम ही, क्योंकि जी कॉलम का ही हमें करना है, जी, और हम यहाँ पर किए क्या, 34। अब यहाँ पर हम अपने कीबोर्ड से 34 प्रेस कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और देन हम क्या करेंगे, एंटर। ठीक है, अब यहाँ पर गाइज
यहाँ पर जब आपने टोटल किया तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 273 टाइम्स 0। यहाँ पर भी 273 टाइम्स 0 है, क्योंकि इस जो आपके ऊपर डिजिट दिख रही है, जो पेमेंट दिख रही है, इसका टोटल इतना ही है। अब आप कहोगे कि मैम सम और सब टोटल में क्या डिफरेंस है, दोनों तो सिमिलर ही दिख रहे हैं, फिर हम क्यों सब टोटल करेंगे, इससे अच्छा कि हम सम ही यूज कर लें। बहुत इजी है सम फॉर्मूला अप्लाई करना, राइट। तो गाइस अब हम सीखते हैं फिल्टर, ठीक है। फिल्टर सीखते हैं और वहां पर आपको क्लियर समझ में आएगा कि सम और सब टोटल में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पर गाइस हमारा नेक्स्ट है क्या अप्लाई करना, फिल्टर। कैसे हम अपने एक्सेल सीट पर फिल्टर फॉर्मूला यूज करते हैं। तो गाइस आपको करना क्या है, यहाँ पर हमारा जो भी जिस भी कॉलम में या फिर जिस भी रो पे अगर आप फिल्टर करना चाहते हो, आप उसको सेलेक्ट कर लो डेटा को, ठीक है। और देन आप यहाँ से आकर आपका जो ये होम बार है, यहाँ पर आओगे आप, यहाँ पर जो है कि एडिटिंग ऑप्शन में यहाँ पर आपको रिवर्स ट्रायंगल एक मिलेगा, वहां पर देखोगे सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन अवेलेबल है ना। तो आप इस पर क्लिक करो, देन यहाँ पर फिल्टर पर आकर क्लिक करो आप, और जैसे ही आप क्लिक करते हो देखिए यहाँ पर फिल्टर आपका लग गया। ध्यान से देखना, यहाँ पर एक सेकंड मैं थोड़ा जूम कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा यहाँ पर ये छोटा सा व्हाइट कलर का जो दिख रहा है, ये आपका फिल्टर है, ठीक है। फिल्टर का काम क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, फिल्टर मतलब छानना, है ना। कि जैसे आपका डेटा है और फिल्टर क्यों अप्लाई करता है ये भी समझ लीजिए आप। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर डेटा क्या है, मोनू, सोनू, सीता, रीता, गीता, श्याम, है ना। फिर वापस राम, सोनू आ गया, है ना। तो अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि पर्टिकुलर जो मेंबर है उसको कितने रुपए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर सोनू एक बार यहाँ पर भी रिपीट हुए हैं सोनू, है ना। और फिर कहाँ सोनू रिपीट हुए आपके, यहाँ पर भी सोनू रिपीट हुए हैं। अब यहाँ पर जो सोनू को गया है कितना गया है आपका 50,000, वापिस सोनू को दिया गया है कितना 50,000। तो अब आप देख रहे होगे, सीता भी देख लो आप, कई ऐसे नेम होते हैं, आपकी एक्सेल शीट होगी जिसमें ऐसे कई सारे डेटा होंगे जो कि कई बार रिपीट हुए होंगे। अगर आपको फाइंड आउट करना है कि हमें पर्टिकुलर मेंबर को कितने रुपए अब तक दे चुके हैं, कितना पेमेंट अब तक हम कर चुके हैं, तो आप फिल्टर टूल्स का यूज करोगे, ठीक है। फिल्टर करोगे, वहां से आप आसानी से किसी भी डेटा को फिल्टर कर और टोटल आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ पर फिल्टर आपको होम बार से कैसे अप्लाई करते हैं ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन चलिए अब इसकी शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में हम बात करते हैं। गाइस आप नोट भी कर लीजिएगा, जो फिल्टर की शॉर्ट ट्रिक्स होती है, हमने इसे सेलेक्ट कर लिया, या फिर आप अपने पूरे डेटा को भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जहां कहीं भी आपको अप्लाई करना है, आप इस तरह से पूरे डेटा को सेलेक्ट कर भी फिल्टर कर सकते हो, या फिर सीधा सिंपल सा है, हमें जहां अप्लाई करना है हमने उसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट एल, ठीक है। फिल्टर की शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, ठीक है। कंट्रोल आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है, शिफ्ट और फिर एल, और देन एंटर कर देना है, ठीक है। तो आपका फिल्टर कमांड क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते देखिए आपका फिल्टर लग गया, ठीक है। अब हम देखते हैं यूज कैसे करना है। अब यहाँ पर जैसे आप उसके बॉस ने बोला आपसे कि फाइंड आउट करो सोनू को अब तक कितना पेमेंट जा चुका है, तो आप सीधा यहाँ फिल्टर लगाओगे आप। अब यहाँ पर आप लिखोगे क्या, सोनू, क्योंकि हमें सोनू का पता करना है, हमने सोनू किया, ओके कर दिया। अब यहाँ पर देखोगे क्या गाइस, आपका सोनू की जितनी भी पेमेंट हुई है, सोनू का यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सोनू का नाम निकल कर आ गया, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, मैंने जो बोला था सम और सब टोटल दोनों में डिफरेंस यहाँ पर क्लियर समझ में आएगा। अब यहाँ पर देख रहे हो आपको सोनू को पूरा ये पेमेंट दिख रही है ना। अब ये पता करना है कि सोनू को अब तक कितनी पेमेंट जा चुकी है। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, आप सीधा नीचे की तरफ आओगे, देखिए वो अमाउंट तो जो आपने सम किया था वो तो वही दिख रही है। तो आप बहुत से लोग क्या काम करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, देन आप यहाँ से देखकर बताएंगे कि हाँ सोनू के इतने रुपए मिल चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है, आप सब टोटल फॉर्मूला यूज करो, वहां पर आपको दिखेगा। देखिए अब यहाँ पर मैंने इस वाले शीट में मैंने क्या काम किया है, सब टोटल फॉर्मूला यूज किया है। अब यहाँ पर देखिएगा, आपको सेलेक्ट करना नहीं है, ना ही इस तरह से ड्रैग करके कुछ, या फिर आपको टोटल करना भी नहीं है। यहाँ पर सीधा सब टोटल फॉर्मूला में आप देखिए, आपने सोनू फिल्टर किया, सोनू को जितने रुपए दिए गए यहाँ पर शो हो गए, ठीक है। सोनू को कितने दिया जा चुका है, आप फटाक से बता सकते हो कि सर सोनू को 3 लाख रुपए दिए जा चुके हैं अब तक।
ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट एक बार फिर से हम क्या देखते हैं, हमें फाइंड आउट करना है किसको, वापस। गाइस एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी हम फिल्टर लगाते हैं तो कैसे हमें, अब यहाँ पे देखिए सब सिमिलर दिख रहा है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन से कॉलम में हमारा फिल्टर लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा और जूम करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सब पे रिवर्स ट्रायंगल बना हुआ है ना, लेकिन एक ये कॉलम बी कॉलम है जिसपे कि आपका फिल्टर सिंबल दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है। तो आप वापस आते हो यहाँ पर और क्या करोगे, फिल्टर यहाँ पर आकर अब वापस हमें फाइंड आउट करना है। जैसे सीता को कितने रुपए दिए जा चुके हैं, अब तक हमने सीता को लिया और यहाँ पर देखिए सीता को कितने रुपए दिए जा चुके हैं। सम में देखिए डिजिट आपकी चेंज नहीं हो रही है, जो आपने सम किया है वो डिजिट सिमिलर ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर आप सब टोटल कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आपका जो डेटा डिस्प्ले पर शो हो रहा है उसी अकॉर्डिंग ये आपका डेटा चेंज हो जा रहा है, टोटल तुरंत उस डेटा का टोटल आ जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना है, 3,60,000 सीता को दिया जा चुका है। आप चेक भी कर सकते हो कि जो वैल्यू आ रही है वो सही आ रही है, नहीं 3,60,000। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि फिल्टर अपने एक्सेल शीट पर कैसे अप्लाई करते हैं, और साथ ही साथ सम और सब टोटल फॉर्मूला में क्या डिफरेंसेस है, और अपने एक्सेल शीट पर सब टोटल फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, हम वहां से आपके डाउट को क्लियर करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।